Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11th. क्लास 11th है, चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस एंड एक्सरसाइज है 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11. So at first we will read this question and then we will solve. So let's go on question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या दे रखा है. So क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, a lines perpendicular to the line segment joining the points. ये पॉइंट्स दे रखे हैं. देखो एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है. एक लाइन परपेंडिकुलर है किसके? एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है एंड डिवाइड्स इट, और वो लाइन जो डिवाइड करती है इन द रेशियो 1:n, वो एक दूसरे को 1:n में डिवाइड करती है, ठीक है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. हमको इसको फिगर से समझेंगे. देखो इस टाइप से बोला गया है, ठीक है. देखो क्या बोला गया है, पॉइंट्स ए वी, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, ठीक है. ए क्या हमें दे रखा है 1,0, वी दे रखा है 2,3. अब ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर मतलब डिवाइड करती है. ये दोनों लाइन एक दूसरे को डिवाइड करती है पी पॉइंट पर, और किस रेशियो में? 1:n रेशियो में, ठीक है. यानी कि ये दोनों जो लाइन सेगमेंट बनाया हमने ए वी, ये क्या कर रही है, ये एक दूसरे को डिवाइड कर रही है 1:n रेशियो की फॉर्म में, ठीक है. तो देखो हम क्या करेंगे, पहले पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे आंसर 11 लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 1,0 and B 2,3 divides it in the ratio 1:n. So देखो हम ना कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, P के x, y इक्वल्स टू में सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है. अगर आपको ये दे रखा हो, जब दो लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पर जो भी रेशियो में हमें डिवाइड करना है, तो उसके लिए लाइन सेगमेंट हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सेक्शन फॉर्मूला. और वो होता है m x2 + n x1 अपॉन में x1 + x2 कॉमा m/2 + n x/1 अपॉन में y1 + m + n और अपॉन में m + n. ओके, ये हो जाएगा, ठीक है. ये सेक्शन फॉर्मूला है हमारे लिए, हम इसमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए. अब देखो, अब यहाँ पे एक्स एम क्या है, x2 क्या है, ये है x1, ये है y1, ठीक है. और ये है x2, ये है y2, ठीक है. ये x1, ये y1, ये x2, ये y2. एंड m और n क्या है? तो m और n क्या है, ये कौन से रेशियो में डिवाइड करी है? m:n में. m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू n ही है, ठीक है. तो हम ये अप्लाई करेंगे एंड इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x, y निकालेंगे. m क्या है? m तो 1 है. और x2 क्या है? देखो x2 है 2 प्लस n क्या है? n तो n ही है. x1 क्या है? 1 अपॉन में m + n, तो m है 1 + n कॉमा. अब m/2, तो m क्या है? 1 × by2 क्या है? 3 प्लस n क्या है? n की जगह n. by1 क्या है? 0 अपॉन में m + n, तो m क्या है? 1 + n. अब देखो इसके हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पी x, y इक्वल्स टू में 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 + 1 2 + n अपॉन 1 + n कॉमा 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 1 + n. तो ये आ गया हमारे पास x, ये y, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट निकले 2 + n अपॉन 1 + n कॉमा 3 अपॉन 1 + n. हम यही तो निकालना था ना, p के कोऑर्डिनेट्स x और y की वैल्यू. तो ये निकल गई x और y की वैल्यू. अब देखो हम क्या करेंगे, a और b के बीच में स्लोप निकालेंगे, ठीक है. स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? by2 - by1 अपॉन x2 - x1. by2 क्या है? by2 3 है. और by1 क्या है? by1 0 है. अपॉन x2 क्या है 2 और x1 क्या है 1, तो हो जाएगा 3 अपॉन 1, यानी कि 3 आ गया, ठीक है. स्लोप क्या आ गई? m = 3 आ गया. बट क्या दे रखा है नेक्स्ट? बट क्या है, ये जो लाइन है
ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, तो ये जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का केस क्या होता है, जो एम होता है वो अपोजिट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। अभी हमारे पास एम क्या आया, 3 है, ठीक है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर का केस है, बट द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, बट द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। सो एम क्या हो जाएगा, -1/m हो जाएगा। एम जो है -1/m हो जाएगा, तो -1/m की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है हमसे बोला गया ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, अब जो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो पास क्या करेगी, एंड द लाइन passes through पॉइंट, निकाले क्या थे पॉइंट, ये निकाले थे, पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2 + n अपॉन 1 + n। पहले इसके लिख दो x0, y0, ठीक है। अगर एक लाइन है जो x0 और y0 से पास करती है तो उस लाइन के लिए हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक ये जो पॉइंट है वो उस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगी y - y0 अपॉन m इंटू में x - x0। सिंपल सी बात है। तो y0 की वैल्यू क्या है, y0 और x0 हमने निकाल दी, ये x0 है ये y0 है, तो ये हो जाएगा y0 की जगह 3/1 + n, और m क्या है -1/3, x - x0 क्या है 2 + n अपॉन 1 + n, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, ये y इंटू 1 + n हो जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। y इंटू 1 + n -3 एंड अपॉन 1 + n इधर आ जाएगा, इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे -1/3, और ये हो जाएगा x इंटू में 1 + n माइनस हो जाएगा 2 + n एंड इधर है 1 + n, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। y इंटू 1 + n -3 इक्वल्स टू में -1/3 और इंटू x इंटू 1 + n और -2 + n, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 3/1 + n -9 इक्वल्स टू में माइनस की मल्टीप्लाई अंदर -x इंटू 1 + n माइनस और माइनस +2 + n, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 1 + n और माइनस को इधर ले लेंगे +x इंटू 1 + n, और ये हो जाएगा 2 + n और माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का 9। सो ये हो जाएगा 3 इंटू में 1 + n प्लस x इंटू 1 + n और इक्वल्स टू में 11 + n। ये हो जाएगा 3y इंटू 1 + n प्लस x इंटू में 1 + n, इसको इधर ले लेंगे -11 - n, यही हो जाएगा एंड इक्वल्स टू में 0। तो यही है हमारा आंसर, इक्वेशन यही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया।